हाँ तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। आज हमारा बी बोर्ड मास का अगला टॉपिक है। यहाँ हम चेक करेंगे फिर से बार। इस पूरे में कहीं बार अगर दिखाई दे रहा है ये रहा, तो हम पहले यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। बाकी जो लिखा हुआ है बार के पहले सब जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही नोट करेंगे। अब हम बार वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, बार से पहले जो माइनस है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ बार के अंदर वाले नंबर से। तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। बार हमारा अब हट जाएगा। इससे पहले जो कुछ भी लिखा था सब जैसा लिखा था वैसा ही नोट कर दिया। इसके बाद देखिए, अब हमारा बार तो हट गया। अब बात करेंगे ब्रैकेट की। तो ब्रैकेट में सबसे पहले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे लिखना, सॉल्व करना। तो यहीं से सॉल्व करेंगे। बाकी सब सेम जैसा लिखा है वैसा ही नोट रखेंगे। चलिए देखते हैं। 16 में से 2 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा। हमारा छोटा वाला ब्रैकेट भी हट जाएगा। अब आगे देखते हैं। ब्रैकेट में अब करली ब्रैकेट है। अब ये करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलिए, करली ब्रैकेट से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब जैसा लिखा है वैसा ही नोट करना है। अब देखिए, यह 26 है। 26 में से हम 14 को माइनस करेंगे, 12 आएगा। हमारा करली ब्रैकेट भी हट गया। अब हमारे पास बचा है लार्ज ब्रैकेट। अब इस लार्ज ब्रैकेट में हमें 2 साइन दिए हैं, एक प्लस का एक डिवाइड का। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें पता है कि प्लस से पहले डिवाइड आता है, तो डिवाइड को ही सोल्व करेंगे। चलिए, 6 से इसमें डिवाइड देंगे, 3 टाइम जाएगा प्लस के 12। अब इसके बाद देखिए, ब्रैकेट को ही अभी सॉल्व करना है। तो अब ऐड है तो ऐड कर देंगे, कोई बात नहीं है। बाकी जो लिखा है उसे उसी तरीके से लिखेंगे। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखिए, हमारे तीनों ब्रैकेट हट गए, बार भी हट गया। अब इसके बाद जो सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अब डिवाइड और मल्टीपल ये दोनों दिए, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड पहले है तो डिवाइड को ही करेंगे। तो इससे इसमें डिवाइड देंगे। ये आया। अब देखिए, डिवाइड हो गया। ऑफ इसमें था नहीं, मल्टीपल था नहीं, ऐड हमने कर चुके पहले भी। अब सब्ट्रैक्ट है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा 3 आएगा। चलिए आगे भी देखते हैं। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला सवाल है। यहाँ ये सवाल दे रखा है। इसमें सबसे पहले देखिए बार। बार यहाँ कहीं है नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या करेंगे, ब्रैकेट हमारे पास है तो पहले ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे स्मॉल ब्रैकेट जो है वो ये वाला है, तो यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो कुछ भी लिखा है इस सबको जैसा लिखा है एज इट इज वैसा का वैसा ही नोट करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 26 आएगा। अब देखिए, स्मॉल ब्रैकेट हमारा पूरी तरह सॉल्व हो गया। उसके बाद देखते हैं करली ब्रैकेट। अब इस करली ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे पहले जो भी है जैसा लिखा है वैसा ही नोट करेंगे। चलिए देखते हैं। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके 8 आएंगे। हमारा स्मॉल ब्रैकेट भी हो गया, करली ब्रैकेट भी हो गया। अब इसके बाद आता है लार्ज ब्रैकेट। चलिए देखते हैं। लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 18 में से 8 को, तो हमारा 10 आएगा। चलिए, लार्ज ब्रैकेट भी हो गया। इसके बाद देखते हैं 32 में से 10 को माइनस करेंगे, 22 आएगा हमारा यही आंसर है। चलिए, हाँ तो स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन को नोट करते हैं। वो ये है। देखिए, यहाँ पे हमें फिर से वही बी बोर्ड मास का रूल यूज करना होगा। देखते हैं, बार विंकुलम जिसको हम कहते आए हमेशा से, ये यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई नहीं। इसके बाद देखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट है ये रहा। इस ब्रैकेट के अंदर भी हम क्या देखेंगे, बी बोर्ड मास के तरीके।
वो सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ऑफ है, तो पहले ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे। चलिए, इससे पहले जो कुछ भी लिखा है सब जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही नोट कर देंगे। 6 का की जगह मल्टीप्लाई लगा के इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, मल्टीप्लाई करके आगे लिखते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। अब देखिए, मल्टीप्लाई के बाद हमारा डिवाइड होगा। डिवाइड ब्रैकेट वाले का पहले करेंगे। बाकी जो लिखा है सब जैसा लिखा है वैसे ही नोट करेंगे। इससे इसमें डिवाइड देंगे तो 6 टाइम जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, डिवाइड हो गया। अब देखिए, फिर से हमें, अब हमारे ब्रैकेट्स तो खत्म हो गए। अब इसके बाद वी बोर्ड मास को पुनः देखते हैं। देखने में पता चलेगा कि वी बोर्ड मास का रूल अब यहाँ पे भी लगेगा। ब्रैकेट नहीं है, बाहर भी हो गया। अब ऑफ या कहीं है, ये है का। फाइव 4 0 2 का की जगह मल्टीप्लाई, और ये हमारा जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे। चलिए देखते हैं। अब इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई ही होगा। चलिए, 15 का 2 में मल्टीप्लाई किया 13। अब 13 से इसमें डिवाइड देंगे तो 0 से तो 0 चला जाएगा, 3 से 18 टाइम माइनस 3 इंटू 6 डिवाइड हो गया। अब इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ये दिया है 18 माइनस 18। अब 18 में से 18 को माइनस करेंगे, 0 आएगा, जो हमारा आंसर है। हाँ, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल जो है, यहां देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी अगर आपको बार दिख रहा है विनक्यूलम, तो पहले उसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ है नहीं, तो इसलिए नहीं करेंगे। अब करेंगे ब्रैकेट को। ब्रैकेट के अंदर भी हम देखेंगे तो 2 प्रकार के साइन दे रखे, एक मल्टीप्लाई का, एक डिवाइड का। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड है, तो डिवाइड को ही पहले सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई, देखिए इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 9 टाइम्स जाएगा। अभी ब्रैकेट फिनिश नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी एक नंबर और बचा है मल्टीप्लाई के लिए। तो इसको पूरे को जैसे लिखा है वैसा ही नोट करने के बाद ब्रैकेट वाली नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ब्रैकेट्स तो हमारा हट गया, लेकिन अब उसके बाद जो बचा है उसे भी देखेंगे। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड हमारा पहले है, इन सभी साइनों में तो डिवाइड ही देंगे, इससे इसमें डिवाइड देंगे। 3 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 एंड 4 मल्टीप्लाई 54। चलिए आगे देखते हैं। अब डिवाइड के तुरंत बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें कर लेंगे, इसका अलग कर लेंगे। इसका इसमें करेंगे 9 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे ये आएगा 216। चलिए देखते हैं। अब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, दोनों को ऐड कर लो। हमारा यही आंसर है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का 5वें नंबर का जो सवाल है उसी देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें 2 ब्रैकेट्स अलग अलग दे रखे हैं, तो हम चाहें तो दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं और एक एक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेहतर है कि अलग अलग ही सॉल्व कर दे इसको, क्योंकि इसमें ना बार दिया है, ब्रैकेट दिया, तो ब्रैकेट्स को तो इसको अलग सॉल्व करते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे 13 में से 5 को, तो 8 आएगा माइनस। अब देखिए, यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर 3 संख्या दे रखी है, तो यहाँ प्लस प्लस वाली को तो प्लस कर देंगे और माइनस वाली को हम घटा देंगे। तो प्लस प्लस वाली को प्लस करेंगे तो ये 24 होगा। अब 24 में से 20 को माइनस करेंगे तो देखिए 8 को तो हम ऐसे लिख लेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा।
अब यहाँ 8 - 4 है, तो 8 - 4 का मतलब 4 हो गया, तो हमारा यही आंसर है।